हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विजय कुमार पांडे। आप सभी लोग फॉर्म भर चुके होंगे। यूपी पीजीटी की नोटिफिकेशन रिवाइज होकर के इस महीने में आने के लिए सूचित है। जब भी आ जाए, कुछ सर्वर का इशू है इसलिए नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तो आना ही आना है। कुछ लोग उसमें फॉर्म भरे होंगे। अब आगे देखिए क्या दिशा निर्देश आता है, मैं आपसे शेयर करूंगा अगर उसमें कोई चेंजेज होते हैं। जहाँ तक सूचना है वैसे ही रहेगा जैसे पहले ही है। वैकेंसी वगैरह भी बढ़ सकती है, घटेगी नहीं। जीआईसी का आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, जल्दी से भर दीजिए, क्योंकि लास्ट आवर के इंतज़ार करने में कभी कभी सर्वर क्रैश कर जाता है, तो ये दिक्कतें होने लगती हैं, फीस नहीं जमा हो पाते हैं। तो अगर भरना है तो आज से भर के ख़त्म कर दीजिए। एक चीज़ें ख़त्म रहेंगी, आपका केवल तैयारी करने में ही मन लगा रहेगा। तैयारी का पैटर्न पहले भी हमने चर्चा किया था, कुछ अलग हट करके है। इसके लिए आपको एक थारो स्टडी करनी पड़ेगी, गहन अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे कि बातें दिमाग में बैठती चली जाए, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ से मान के चलता हूँ कि जितने मेरे बच्चे और बच्चियाँ हैं वे सभी प्री में अवश्य पास हो जाएंगे। मुझे उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जुझारू हैं। ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। मैं आपके साथ हमेशा बगल में अपने बगल में मुझे खड़ा हुआ पाइएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्री एग्ज़ाम तो पास हो ही जाएंगे, उसमें कहीं कोई इफ एंड बट है ही नहीं है। अध्ययन आप लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। रहा मेंस की तैयारी के लिए, तो उसके लिए थोड़ी सी अलग हट करके तैयारी करना पड़ेगा। समय समय पर हम उसकी चर्चा करते रहेंगे। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं उसका नाम है सिविक्स। अपने पेपर का ही नाम है सिविक्स। एक दो बच्चियों को इस बात का कन्फ्यूज़न है कि सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस अलग अलग विषय है। ऐसा नहीं है। मैं पहले भी अपने कई वीडियो के माध्यम से इस बात को बताया हूँ, दोबारा कहता हूँ कि कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो विषय पढ़ाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिविक्स। वही विषय जब 6, 7, 8 में पढ़ाए जाते हैं तो उसको कहते हैं सामाजिक विज्ञान। 9, 10, 11, 12 में सिविक्स नागरिक शास्त्र, और जब हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसी का नाम पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, राजनीति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जा कर के हायर स्टडी करनी पड़ती है। आपको अपने आप को विद्वजनों में शामिल होने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। विषय का नाम सिविक्स है, जो कि इंटर हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है। सिलेबस का विषय नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में उसका नाम पॉलिटिकल साइंस हो जाए, तो जो वैकेंसी है वो पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर के नाम से निकलने लगेगी। इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। पॉलिटिकल साइंस ही सिविक्स है, सिविक्स ही पॉलिटिकल साइंस है। और दूसरा एक प्रश्न बच्चे पूछ रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। बेटा बेटियों, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक योग्यता में, मुख्य योग्यता में नहीं रखा गया, योग्यता में रखा ही नहीं गया है। कई लोग इसको कोर्ट में गए हैं, उसकी शरण लिए हुए हैं, लेकिन जब तक कोई संशोधन नहीं हो जाता है इसके एक्ट में, माध्यमिक शिक्षा आयोग या जीआईसी के, तब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिविक्स के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। जबकि सब कुछ यही पढ़ाया जाता है, वो कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। इस नाते जो बच्चे अगर एमए इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह में, जैसे जेएनयू वगैरह में है, उसके लिए तो वो भी एलिजिबल नहीं है। इसके लिए एमए पॉलिटिकल साइंस में होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर फॉर्म भर देंगे, अगर कहीं पास हो गए तो इंटरव्यू स्क्रूटनी में छाड़ दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही तकलीफ़ वाली बात होती है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पेपरों में पढ़ता हूँ, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, और आगे ऐसा ना हो इसलिए मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ। अगर कोई इसमें कोई संशोधन या नियमावली में होती है तो मैं आप लोगों को इसको बताऊँगा। आज हम टॉपिक जो लेके चलते हैं वो है सिविक्स। सिविक्स दोनों सिलेबस में, यूपी पीजीटी और जीआईसी के। सिविक्स मीनिंग, स्कोप एंड नेचर। नागरिक शास्त्र आखिर क्या है? नागरिक शास्त्र कहाँ से आता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है? पहले हम इसको देख लें कि सिविक्स जो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी नागरिक शास्त्र, सिविक्स अंग्रेजी वर्ड है, वो कैसे बना है।
वो लैटिन के 2 वर्डों से मिलकर एक बना है। सिविक्स शब्द लैटिन के 2 वर्ड से मिलकर बना है। सिविस, CIVIS, सिविस बोलते हैं, एंड सिविटास, SIVITAS, सिविटास। सिविस एंड सिविटास से बना हुआ है, दोनों लैटिन वर्ड है। सिविस का अर्थ है नागरिक, सिविटास का नगर, नागरिक नगर। नागरिक नगर का शब्द अगर आप लोग यूनान का थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, जब सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे, यूनान की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे नगर राज्य शब्द आता है। पूरे यूनान कई छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था, जो अपने आप में पूर्णतया जो है इंडिपेंडेंट थे। हर नगर राज्यों में कोई संबंध नहीं था। वो इस तरह से नहीं थे जिस समय वर्तमान में भारत देश है, जो कि अपने 29 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, ऐसा नहीं था। बल्कि वो सभी जो है इंडिपेंडेंट थे, अपने आप में स्वतंत्र थे, वो किसी की परतंत्रता नहीं थी। तो उसको उस समय नगर राज्य कहा जाता था। और उस नगर राज्य में जो लोग रहते थे, उस नगर राज्य के नागरिक कहे जाते थे। वहाँ की नागरिक की व्यवस्था अलग अलग थी। अभी होता है कि क्या आवश्यकता पड़ गई नागरिकता की या नागरिक की। आप लोग देखिए जो है कि कोई भी मनुष्य कभी भी अकेला नहीं रहना चाहता है। एक अरस्तु का एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि अगर कोई मनुष्य अगर वह समाज से अलग रहता है, समाज से विरक्त रहता है, समाज में नहीं रहता है, तो या तो वो जानवर होगा या तो देवता होगा। ये अरस्तु का बहुत ही फेमस कठिन है। ये सही है। इस परिप्रेक्ष्य में भी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखिए कि कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति एकांत में कुछ दिनों तक रह सकता है। एकांत शब्द आजकल के समाज के प्रचलन में केवल आता है कि एकांत में साधना की जाती है, एकांत में अध्ययन किया जाता है, एकांत में हम आराम करते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि वो अकेले है। अकेला रहना, एकांत में रहना, दोनों में अंतर है। अगर हम इस कमरे में रह कर एकांत में आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं अकेले नहीं हूँ। मेरे पूरे घर में तमाम सदस्य हैं, लोग अलग अलग कमरों में बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ रहे होंगे, महिलाएं कुकिंग कर रही होंगी। तो इसका मतलब है कि हम एक समाज में रह रहे हैं, एकांत में नहीं रह रहे हैं। तो मनुष्य जो है वह कभी भी एकांत में अकेले रहना पसंद नहीं करता है। अगर किसी मनुष्य को जंगल में अकेले छोड़ दिया जाए, कोई बात ना करे, किसी के साथ नहीं रहे, कितने दिन तक जीवित रहेगा? वो 1-2 दिन तक अच्छा लगता है, आपको 24 घंटे अच्छे लगेंगे, 2-3 दिन अच्छे लगेंगे। बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और कई दिनों तक अच्छी लगती है, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए अरस्तु ने कहा कि या तो जानवर होगा या देवता होंगे। देवता शब्द और जानवर शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि इन लोगों में ये मोह माया से ऊपर होते हैं। जानवरों में तो मोह होता है, बच्चे अपने बच्चों के लिए जानवर मोह करते हैं, लेकिन देवता जो है वो मोह माया से ऊपर होते हैं। उन्हें किसी प्रकार के संबंधों की ज़रूरत नहीं रहती है। उन्हें किसी के दुख से भी दुखी नहीं होते हैं, किसी के सुख से भी सुखी नहीं हो सकते। वो निरभाव है, निरभाव, कोई भाव नहीं है, निराकार, निर्भाव। कोई हंसे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुखी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति समाज में अगर है तो वह इंसान नहीं है, तो देवता ही है। इसे समाज में रहना एक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। सामाजिक संस्थाएं बनती चली जाती हैं, परिवार बढ़ता चला जाता है, एक दूसरे से लोग सहयोग करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। इस तरह से कुनबा बड़ा होते 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 एक जो है परिवार बनता है। परिवार से एक गांव बनेगा, गांव से आपका ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से ज़िले बनते हैं, ज़िले से बढ़ के एक बड़ा राज्य तैयार हो जाता है। तो सिविक्स जो है वह उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए बताता है कि क्या उनके कर्तव्य हैं, क्या दायित्व है उनके लिए समाज के प्रति, समाज का उन नागरिकों के लिए वो लोग उनके लिए क्या दायित्व है, इसके बारे में चर्चा करता है। कुछ विद्वानों ने इसके बारे में कुछ परिभाषाएं दी हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और अब तो मैं ये कहूँगा कि उनको याद कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर मेंस के एग्ज़ाम में नागरिक शास्त्र की अगर एक परिभाषा ही पूछ दी जाए तो बिना याद किए तो लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि परिभाषाएं अगर अक्षरशः सही नहीं है तो वह गलत ही मानी जाती हैं,
क्योंकि उसका भाव नहीं देना रहता है। पहला जो है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है नागरिक शास्त्र के बारे में। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश, राजनीति शास्त्र का वह अंग, या राजनीति शास्त्र का वह अंग, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि नागरिक शास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अंग है। राजनीति शास्त्र का वह अंग जो नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों का अध्ययन करता है, उसे नागरिक शास्त्र कहते हैं। यानी कि राजनीति विज्ञान है ही, उसका एक पार्ट है नागरिक शास्त्र, जो कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, उनका अध्ययन करता है। दूसरे एक राइटर हैं पुन्ताम बेकर, मैं पहली बार सुन रहा हूँ इनका नाम, पुन्ताम बेकर। पुन्ताम बेकर क्या कहते हैं, नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन है। नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन है। उनका कहने का तात्पर्य है कि नागरिक शास्त्र जो केवल नागरिकता के बारे में, उसके भाव का, उसके उपस्थित होने का, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, वो विज्ञान से कितना संबंध है, उसके बारे में अध्ययन करता है। वार्ड एक विद्वान हुए, उनका कहना है नागरिक शास्त्र समाज का वह निरीक्षण है जिसका प्रयोग समाज सेवा के कार्यों में किया जाता है। यह निरीक्षण का तात्पर्य ये है कि नागरिक शास्त्र समाज का वह निरीक्षण है, यानी कि वह पद्धति है, निरीक्षण पर यहाँ हम अर्थ लगाएंगे, वह पद्धति है जिसका प्रयोग, उस पद्धति का प्रयोग समाज सेवा के कार्य में किया जाता है। समाज सेवा का कार्य यानी कि जिस समाज में नागरिक रहते हैं उनके कार्यों के लिए किया जाता है। ये कहना वार्ड का है। तो पुन्ताम बेकर विज्ञान और दर्शन का उन्होंने, वार्ड ने कहा कि नागरिक शास्त्र वो पद्धतियाँ हैं जो कि समाज सेवा कार्यों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दो विद्वान ऐसे हैं जिनकी परिभाषा को अच्छा कहा जाता है। अब संयोग से दो अच्छे हैं तो उसको मैंने काफ़ी नीचे लिख दिया, फिर भी मैं एक एक लाइन धीरे धीरे पढ़ करके सुनाऊंगा, जिसको कि आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो पहला विद्वान है एफ.जी. गोल्ड, दूसरे हैं डॉक्टर E.S. व्हाइट। F.G. गोल्ड क्या कहते हैं? F.G. गोल्ड कहते हैं कि नागरिक शास्त्र उन संस्थाओं, आचार विचार एवं भावनाओं का अध्ययन है। इतना ही देखते हैं नागरिक शास्त्र क्या है। नागरिक शास्त्र क्या है? उन संस्थाओं का, वो संस्थाएं जो कि समाज में हैं, उनकी आचार विचार और भावनाओं का तात्पर्य कि क्या उनके उद्देश्य हैं, उसका अध्ययन है। आचार विचार और भावनाओं का अध्ययन है, जिनके द्वारा, यानी उन संस्थाओं के द्वारा कोई पुरुष या स्त्री, उन संस्थाओं के आचार विचार भावनाओं के द्वारा कोई पुरुष या स्त्री किसी राजनीतिक समुदाय की सदस्यता के कर्तव्यों का पालन कर सके और उसकी सदस्यता से लाभ प्राप्त कर सके। ये कह रहे हैं कि नागरिक शास्त्र उन संस्थाओं के आचारों विचारों का अध्ययन है जिनके द्वारा कोई पुरुष या स्त्री किसी राजनीतिक समुदाय के सदस्यता कर्तव्यों का पालन कर सके तथा उस सदस्यता का लाभ प्राप्त कर सके। कहने का तात्पर्य है, F.G. गोल्ड ये कह रहे हैं कि एक राजनीतिक समुदाय है। इसका एक दूसरे उदाहरण के रूप में कि स्कूल ऑफ सिविक्स एक समुदाय है, इसके सदस्य जो भी रहेंगे वह स्कूल ऑफ सिविक्स के जो भी आचार विचार और भावनाएं हैं उनका पालन वह स्कूल ऑफ सिविक्स के जितने भी मेंबर हैं वे उसका सदस्य ग्रहण करके कर्तव्यों का पालन करेंगे और सदस्यता का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि जिस समाज में वो रहते हैं उस समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम है, विनियम है, उसको पालन करेंगे और उसकी सदस्यता ग्रहण करके और उस कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने आप को लाभान्वित करेंगे। ऐसा कहना F.G. गोल्ड का है। तो एक बार मैं धीरे धीरे पढ़ देता हूँ, आप लोग चाहे तो लिख ही लीजिए। नागरिक शास्त्र उन संस्थाओं, आचार विचारों एवं भावनाओं का अध्ययन है जिनके द्वारा कोई पुरुष या स्त्री किसी राजनीतिक समुदाय की सदस्यता के कर्तव्यों का पालन कर सके तथा उसके सदस्यता से लाभ प्राप्त कर सके।
यह एफजे गोल्ड का है। एक दूसरे विद्वान है जिनकी परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है, डॉक्टर ई.एम. व्हाइट। डॉक्टर ई.एम. व्हाइट, पहला था एफजे गोल्ड, उसके बाद है डॉक्टर ई.एम. व्हाइट। इनका क्या कहना है? नागरिक शास्त्र मानव विज्ञान की वह शाखा है। अभी तक नागरिक शास्त्र मानव विज्ञान अपने आप में बड़ा विज्ञान है, इसमें सभी तरह के विज्ञान इसमें समाहित हो जाते हैं। मानव विज्ञान में सभी तरह के विज्ञान समाहित हो जाते हैं। तो नागरिक शास्त्र मानव विज्ञान की एक शाखा है जो नागरिकों से संबंध समस्त विषयों कौन कौन से विषयों? सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक, ये विषय हैं। समस्त विषयों में इन मुख्य विषयों को दिया गया है। सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पर विचार करती है। फिर देखा जाए, नागरिक शास्त्र मानव विज्ञान की वह शाखा है जो नागरिकों से संबंध समस्त विषयों, कौन से विषय? सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पर विचार करती है। इसके साथ ही साथ, ये तो विचार करती है, इसके साथ ही साथ वह नागरिकों के भूत और वर्तमान और भविष्य, उनके समस्त विषयों विचार करते हुए नागरिकों के भूत, वर्तमान, भविष्य तथा स्थानीय नागरिकों के भूत, वर्तमान, भविष्य तथा स्थानीय एवं विश्वव्यापी पहलुओं को, स्थानीय तो है ही, विश्वव्यापी पहलुओं का भी विश्लेषण करती है। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। लिखा कि नागरिकता के भूत, वर्तमान, भविष्य तथा स्थानीय, राष्ट्रीय एवं विश्वव्यापी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं का भी विश्लेषण करती है। बहुत बढ़िया परिभाषा दिया है डॉक्टर ई.एम. व्हाइट ने। फिर से देखिए, नागरिक शास्त्र मानव विज्ञान की वह शाखा है जो नागरिक से संबंध समस्त विषयों सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पर विचार करती है। इसके साथ ही साथ वह नागरिकता के भूत, वर्तमान, भविष्य तथा स्थानीय, राष्ट्रीय एवं विश्वव्यापी पहलुओं का भी विश्लेषण करती है। इस प्रकार से हमें देखें कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश की परिभाषा, पुनताम बैंकर की परिभाषा, वार्ड की परिभाषा, एफजे गोल्ड और डॉक्टर ई.एम. व्हाइट, ये तो परिभाषा हुई नागरिक शास्त्र की। इसके अलावा नागरिक शास्त्र का क्या स्कोप है, क्या इसके विषय क्षेत्र है और अन्य विषयों से इनका क्या संबंध है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं बच्चों, नमस्कार।